यदि आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बना रहे हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो ग्लाइमिक इंडेक्स आटा। तो शुरू करते हैं। शुगर कंट्रोल आटा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो जौ का ग्लाइमिक इंडेक्स 25 से 30 के बीच होता है। ये ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है, जिससे हृदय रोग का रिस्क कम हो जाता है। जौ में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ये डाइजेशन के साथ साथ वेट लॉस में भी हेल्प करता है। जौ का आटा बनाने के लिए सबसे पहले जौ को अच्छी तरह साफ करेंगे, जिससे इसके अंदर की जो मिट्टी, धूल है या फिर कंकड़ है वो निकल जाए। यदि आपके यहाँ धूप आती है तो उसके बाद इसे धूप में सुखाएं, तब इसका आटा तैयार करें। इसके बाद मैंने लिया है काला चना। चना मैंने आधा किलो लिया है। चना ग्लूटेन फ्री होता है। इसका ग्लाइमिक इंडेक्स 28 से 33 के बीच होता है। ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। चना प्रोटीन से भरपूर होता है। इसमें आयरन, जिंक, विटामिन बी भी होता है। इसमें आपको भरपूर फाइबर भी मिलता है। चने का आटा बनाने के लिए इसके अंदर जो खराब दाना है या फिर कंकड़ है, मिट्टी है, उसको निकाल कर अच्छी तरह साफ करेंगे। इसके बाद मैंने लिया है ज्वार। ज्वार भी ग्लूटेन फ्री होता है। इसका ग्लाइमिक इंडेक्स भी कम होता है। ये ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। ज्वार कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में हेल्प करता है, जिससे हृदय रोग का रिस्क कम होता है। ज्वार में फाइबर के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन भी होता है। ज्वार में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन दूर करते हैं। ज्वार में भी काफ़ी गंदगी होती है। ज्वार को अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद इसे पानी से 2 से 3 बार धोकर धूप में सुखा लें। उसके बाद इसका आटा तैयार करें। इसके बाद मैंने लिया है आधा किलो बाजरा। बाजरा का ग्लाइमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। इसका ग्लाइमिक इंडेक्स 52 से 54 के बीच में होता है। ये शुगर कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये फाइबर से भरपूर होता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी मिलेगा। बाजरे में भी काफ़ी गंदगी होती है। इसे आप अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद इसे पानी से 2 से 3 बार धोकर धूप में सुखा लें, तब इसका आटा तैयार करें। बहुत अच्छा आटा बनेगा। इसके बाद मैंने लिया है आधा किलो रागी। रागी का ग्लाइमिक इंडेक्स 54 से 68 के बीच में होता है। ये ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। रागी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करेगा। इसमें आपको आयरन और फाइबर भी मिलेगा। रागी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन दूर करते हैं। रागी में भी काफ़ी गंदगी होती है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह साफ करके पानी से धोकर सुखाएंगे तो बहुत अच्छा आटा तैयार होगा। यदि आपके यहाँ धूप नहीं आती तो आप इसे साफ करके इसी तरह धूप में सुखा लें। इसके बाद मैंने लिया है आधा किलो ओट्स। ये रोल्ड ओट्स हैं। रोल्ड ओट्स इंस्टेंट ओल से कम प्रोसेस्ड होते हैं और इसमें फाइबर भी ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी आप ओट्स लें तो हमेशा रोल्ड ओट्स लें। ओट्स का ग्लाइमिक इंडेक्स 42 से 58 के बीच में होता है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। ओट्स में फाइबर भी ज़्यादा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में हेल्प करता है। ओट्स में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन दूर करते हैं। इसके बाद मैंने लिया है 250 ग्राम अलसी के बीज। अलसी को सुपर फूड कहा जाता है। अलसी का ग्लाइमिक इंडेक्स 35 के आसपास होता है। ये फाइबर से भरपूर होती है। इसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है। ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये डायबिटीज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हार्ट को हेल्दी रखता है। अलसी में भी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन दूर करते हैं। अलसी को भी हम अच्छी तरह साफ कर लेंगे, उसके बाद इसे यूज करेंगे। इसके बाद मैंने लिया है 100 ग्राम मेथी दाना। मेथी दाने का ग्लाइमिक इंडेक्स सबसे कम होता है। इसका ग्लाइमिक इंडेक्स 10 से 20 के बीच होता है। मेथी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव करती है। मेथी शरीर का दर्द और सूजन भी दूर करती है। जब भी आप आटा बनाएं तो उसमें थोड़ी सी मेथी ज़रूर ऐड करें।
सभी सामान का आटा बनाने से पहले हम इसे धूप में रखेंगे, जिससे इसके अंदर जो नमी है वो खत्म हो जाए। यदि हमारे सामान में नमी होगी तो आटा बनवाते समय ये चक्की में चिपक जाता है, इसलिए हम इसे धूप में रखकर करारा करेंगे, तब इसका आटा तैयार करेंगे। यदि आपके यहाँ ज़्यादा धूप आती है तो आप सभी सामान को पानी से 2 से 3 बार धो लें, उसके बाद इसे धूप में सुखाएं, तब इसका आटा तैयार करें। अलसी को मिक्स करने से पहले हम इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। अलसी के अंदर फिलेट्स होते हैं जो कैल्शियम, आयरन, जिंक इन सब का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। भूनने से फिलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। अलसी को रोस्ट करने से हमें इसके पूरे फायदे मिलते हैं और ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। अलसी भूनकर तैयार है और ये चटकने लगी है। अब भूनेंगे रागी। रागी को भी हम कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। रागी को भूनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रागी के अंदर भी फिलेट्स होते हैं। जब हम रागी को भूनते हैं या फिर इसे 8 से 10 घंटे भिगो कर रखते हैं तो इससे फिलेट्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है और रागी के अंदर जो कैल्शियम, आयरन, जिंक होता है वो हमें पूरी तरह से मिलता है। इसके पूरे फायदे मिलते हैं। रागी को हमें इतना ही भूनना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब सभी सामान को मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है जौ, काला चना, बाजरा, ज्वार, ओट्स और रागी, अलसी के बीज और मेथी दाना। हमारा शुगर कंट्रोल प्रीमिक्स बनकर तैयार है। इसमें आपको प्रोटीन, फाइबर, आयरन, जिंक, विटामिन बी, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे। इसका ग्लाइमिक इंडेक्स बहुत कम है। ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को कंट्रोल करने में मदद करेगा। हमने जो टोटल सामान लिया है वो लगभग 4 किलो है। इसमें हम मिलाएंगे 3 किलो गेहूँ। गेहूं का ग्लाइमिक इंडेक्स 45 के आसपास होता है। यदि आप होल व्हीट आटा तैयार कराते हैं तो अच्छा है, इसका फाइबर इसी में होना चाहिए। लेकिन यदि आप मैदा यूज करते हैं, मैदा बनाने के प्रोसेस में इसका फाइबर निकल जाता है, तब इसका ग्लाइमिक इंडेक्स 85 तक चला जाता है। यदि आप मैदे के बिस्किट, नूडल्स, ब्रेड, पिज़्ज़ा, समोसा ये सब खाते हैं तो आपका शुगर तुरंत बढ़ जाता है। यदि आप इस गेहूं को चक्की पर मोटा पिसवाते हैं या फिर इसका दलिया खाते हैं तो इसका ग्लाइमिक इंडेक्स बहुत कम रहेगा। गेहूं को अच्छी तरह साफ करके सुखाने के बाद इसमें हम तैयार किया हुआ मिक्सचर डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तब हम इसे चक्की पर मोटा मोटा पिसवाएंगे। हमें बारीक आटा नहीं चाहिए, हमें मोटा आटा बनवाना है जिसमें भरपूर फाइबर हो। हमारा आटा पीस कर तैयार हो चुका है। ये मैंने मोटा आटा बनवा कर तैयार किया है। इसे हम बिना छाने यूज करेंगे। जब भी आप इसकी रोटी बनाएं तो इस आटे को गर्म पानी से गूंथ कर तैयार करें। जब हम इसे गर्म पानी से गूंथते हैं तो इसकी सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार होती है और ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। आटा बनाते समय इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे मुक्की लगाकर तैयार करें। जब आप इस तरह से आटा बनाकर तैयार करेंगे तो ये आटा सॉफ्ट बनेगा। आटा जितना सॉफ्ट होगा उसकी रोटी उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। हमारा आटा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे सूती गीले कपड़े से ढककर आधा घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, तब इसकी रोटी तैयार करेंगे। इससे आटा फूल जाएगा। आधा घंटा हो चुका है। हमारा आटा फूलकर तैयार हो चुका है। अब इसे एक बार और गूंथ कर तैयार करेंगे जिससे आटा सॉफ्ट हो जाएगा। जब भी आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी तैयार करें तो आटा इस तरह से बनाएं। इस तरह से आटा बनाने से रोटी जल्दी पचती है और गैस नहीं बनती। अब हम इसकी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। रोटी बेलते समय ध्यान रखना है कि इसमें सूखा आटा कम से कम लगाएं, तब इसकी रोटी तैयार करें। आप इस तरह से रोटी तैयार करेंगे तो आपकी रोटी एकदम सॉफ्ट बनेगी। ये शुगर कंट्रोल आटे का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी हाई प्रोटीन, हाई फाइबर
लो ग्लाइमिक इंडेक्स रोटी बनकर तैयार है। यदि आप इसे अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। इससे आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा।